साथियों, बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है। और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है इतना ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। भाजपा परिवार की नहीं, जमीन से जुड़ी राजनीति करती है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट भाजपा से जुड़ता है। इसलिए आज पूरा आदिवासी अंचल बीजेपी को इतना प्रचंड जनादेश दे रहा है। इसलिए देश के मछुआरों का अभूतपूर्व समर्थन बीजेपी के साथ है। इसलिए देश के किसानों की पसंद बीजेपी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है। तमिलनाडु की जनता ने एक नया प्रयोग किया है। मैं यूडीएफ को भी बधाई देता हूं। मैं तमिलनाडु और केरलम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इन राज्यों के विकास के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता की हर उम्मीद, हर अपेक्षा को अपनी सेवा से पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए को विजयी बनाने के लिए, लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सर झुका करके उनका ऋण स्वीकार करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो बीजेपी के दिल्ली में मौजूद केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की ऐतिहासिक विजय, असम की बम्पर जीत और बाकी राज्यों के चुनावी नतीजे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साफ कहा कि ये देश की जनता का बीजेपी पर भरोसा है। हम देश की जनता को समझते हैं और जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है। उन्होंने साफ कहा कि आज भय की जरूरत नहीं है, भरोसे की जरूरत है। भय कम हुआ है, भरोसा बढ़ा है। हिंसा अब हमें नहीं यहाँ चाहिए, राजनीतिक हिंसा ना हो पश्चिम बंगाल में, ये उन्होंने कहा। और साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली कैबिनेट में वो वहां पर कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं, जिसमें केंद्र की आयुष्मान योजना का उन्होंने जिक्र किया और कुछ और बड़ी बातें उन्होंने कही। कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सल की पार्टी बन गई है, कांग्रेस बिल्कुल कट चुकी है, यहाँ पर अब लोगों की एस्पिरेशंस नहीं समझती है और इसीलिए कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों में हारती जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो केरल में और तमिलनाडु में जो फैसले आए हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं और हम उनके साथ मिलकर भी काम करेंगे और वहां भी हम देश को और राज्यों को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में
ऐतिहासिक विजय हासिल होने के बाद, असम में जबरदस्त जीत हासिल होने के बाद और वहां भी अभी तक के सबसे ज्यादा नंबर की जीत के बाद प्रधानमंत्री आए यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में। और वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने वहां पर भाषण दिया और उसके बाद जब प्रधानमंत्री आए तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। तो ये एक और चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, एक और चुनाव में। और प्रधानमंत्री ने खुद बताया, आंकड़ा दिया कि 20 राज्य हो गए देश में जहां एनडीए की सरकार है, बीजेपी प्लस उनकी सहयोगी पार्टियों की सरकार है। और वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि बीजेपी विचार और विजन पर खरी उतर रही है, परिवार नहीं जमीन से जुड़ी राजनीति कर रही है। और बीजेपी यहां पर उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, तमिलनाडु और केरलम के बारे में भी कहा कि उनके विकास के लिए भी काम करेंगे। बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता ही सब कुछ है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी यहां पर पहली सरकार, पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना लागू करेगी पश्चिम बंगाल में। तो ये आप देख सकते हैं 206 सीटें अब इलेक्शन कमीशन का जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी जीतती दिख रही है पश्चिम बंगाल में। अद्भुत है, बीजेपी ने जो खुद नंबर दिया था उससे कहीं ज्यादा आगे जाते हुए दिख रही है। और उसकी खुशी न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बल्कि तमाम नेताओं में और खुद पीएम मोदी के भाषण में भी दिखती हुई।